साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में है चर्चा के लिए डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज़, सोशल एक्टिविस्ट, और बहुत ही बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात देश के लोगों के सामने रखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, अभी आपने भी देखा होगा और एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। एक क्या नाम है, मुक्तसरानंद जो भी नाम है, बाबा, मैं तो बाबा कहता हूँ ऐसे लोगों को, बाकी पदवी क्या है क्या नहीं है वो आचार्य बोलते हैं, धर्माचार्य, जो भी बोलते होंगे। उन्होंने कहा एक नेशनल चैनल पर, वो भी सैटेलाइट चैनल पर, कि मनुस्मृति पहले है देश के लिए और संविधान को दूसरे दर्जे पर रख करके वो चल रहे हैं और देश को भी चलाना चाहते हैं। क्योंकि ये देश तो हम, यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री भी कहता है ना कि हमारा देश तो साधु संतों के आशीर्वाद से चलता है। ये से हमारे प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री जो भाजपा आरएसएस के, उनके बयान है ये सब। तो आपको किस तरह देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि हम राय तो रख रहे हैं कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं या हमारे जो हमारे पास जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो भी पार्टी हैं, उनका स्टैंड कभी बड़ा खुल के नज़र नहीं आता है इस पर। ऐसा क्यों? देखिए, सीधा है, कोई नई बात नहीं है। जो भी आरएसएस लॉबी है और जो भी हिंदू महासभा, भारतीय हिंदू महासभा और जितने भी ये संगठन बने हुए हैं देश में, आज़ादी से पहले भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी ऐसे संगठन हैं भारत में, आज़ादी से पहले जो बने, जो बाद में भी बने, जो कट्टरपंथी संगठन हैं, उन्होंने कभी भी ना तो संविधान की रेस्पेक्ट की और ना ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की रेस्पेक्ट की। तो इनसे ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, नहीं, ये एक मुद्दा ये नहीं है, ये बहस का भी मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये वो एक साइको लोग हैं, इससे बीमार। आप एक इतने बड़े साधु बाबा को साइको बोल रहे हैं? साइको क्यों कह रहा हूं? साइको है। जिस देश में आज़ादी के बाद में एक प्रणाली है, एक संवैधानिक संस्था है, एक संविधान के नीचे देश एक आज़ाद हुआ, देश आज डेवलपमेंट पे गया। आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में बड़ी रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, क्योंकि संविधान ने वो देश को ताकत दी है। नहीं, आज़ादी से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अंग्रेज़ बहुत लूट के ले गए थे। नहीं, हमारे पूरा एक खोखला था भारत। लेकिन जिस तरीके से संविधान बना और संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, जबकि सरकारें आई, उन्होंने फिर दिखाया कि देश हमारा इस तरीके से ऊपर गया हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो महिला का क्षेत्र हो। नहीं, महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, SC ST OBC ने बहुत तरक्की की है। नहीं, आज वो तार्किक है, हर क्षेत्र में बैठा हुआ है। प्रॉब्लम ये है संविधान से ऐसे लोगों को जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, उनको प्रॉब्लम ये है कि देश में SC ST OBC माइनॉरिटी, अच्छा, शंकराचार्य हैं सर ये? यस, अच्छा, ये महिलाओं को इस संविधान की वजह से मतलब कैसे ताकत मिल गई, आज महिला इतनी ऊपर कैसे हो गई, SC जो शुद्ध समाज था वो इतना ऊपर कैसे हो गया। तो इनकी पीड़ा जो है ये बहुत पुरानी पीड़ा है, क्योंकि देश की आज़ादी का विरोध RSS ने किया। नहीं, देश के संविधान का विरोध इन लोगों ने किया। आर्टिकल हिंदू जो कोड बिल था, इन लोगों ने किया। तो जब ये हमेशा विरोध किया बाबा साहब का, तो आज जो माहौल है, जिस तरीके से सरकार ने एक माहौल दे रखा है इनको कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, XYZ किसी के बारे में भी। नहीं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है। इसका मतलब सरकार ने सह दे रखी है। अब सवाल वो कहते हैं कि मैं मनुस्मृति को मानता हूँ, संविधान को नहीं मानता। देश संविधान से चलना मतलब नहीं चलना चाहिए, मनुस्मृति से चलना चाहिए। और ये वो ही नहीं, BJP के बहुत सारे लीडर, RSS के बहुत सारे, शंकराचार्य बहुत सारे कह चुके हैं, संविधान को खत्म करने की बात कह चुके हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, होता भी है बीच बीच में। लेकिन मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से सीधा एक सिंपल सवाल है। शंकराचार्य एक ब्राह्मण है,
उन्होंने एक और बात कही कि वर्ण व्यवस्था से ही देश चलना चाहिए। हाँ, यानी जो जिसका काम है, जो ब्राह्मण का काम है वो ब्राह्मण करे वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जो क्षत्रिय का काम है वो क्षत्रिय करे, जो शूद्र का काम है वो शूद्र करे, और जो वैश्य का काम उसमें तो सर जो महात्मा गांधी था वो भी उसका समर्थक था। सुनिए, मतलब अभी जो कह रहे हैं, अभी जो इन्होंने कहा है, इन्होंने जो बहुत बड़ी बात की कि जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार जो है वो आदमी उसी हिसाब से काम करे। एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य को भी सीधा खुला चैलेंज है, शंकराचार्य को और शंकराचार्य जैसे जितनी भी सोच रखने वाले, माइंड रखने वाले लोग हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, मनुस्मृति को अपना सब कुछ मानते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, तो आज के टाइम पे वो किसी का मर्डर करें, शंकराचार्य किसी बहन बेटी का रेप करें, कहीं डकैती डालें, ठीक है, वो क्राइम करें। और जो मनु व्यवस्था में एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण कितना भी अपराध कर ले उसे सजा का पात्र नहीं है, ये मनुस्मृति में है, ठीक है। उनका अभी ये बहम दूर हो जाएगा, घमंड टूट जाएगा, नहीं वो रेप करें और फिर संविधान से बच के दिखाएं, देश के कानून से बच के दिखाएं, तो पता लगेगा कि देश मालूम चलेगा कि देश किससे चल रहा है, संविधान से चल रहा है, मनुस्मृति से चल रहा है, और किससे चलेगा आगे। औकात मालूम हो जाएगी इन सब की। जितने भी शौकौल ऐसे हैं जो सोच के बैठे हुए हैं कि इस देश में मनुस्मृति से चल रहा है, अभी इनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये करके देखें ना, ये रेप करें, मर्डर करें, चोरी करें, डकैती करें, ये करें किसी को, अभी मालूम हो जाएगा इनका। नहीं, देश में संविधान है, और ये राम मंदिर भी जो बना है ना, जिसमें आप इतना शो कॉल कर रहे हो, वो भी संविधान की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से, तुम्हारे आंदोलन से नहीं बना। इसलिए जो बकवास है ना, ये जो बकवास है, ये केवल सुनने के लिए अच्छा है, नहीं है। एक आए टीवी पे, मुंह फाड़ा और चले गए, नहीं। और आप कह रहे हो कि देश में वर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए, नहीं है, जो जिसका काम है वही करे। तो भैया मेरे, जो ब्राह्मण है ना, जितने भी, जो आप हो, जितने भी साधु संत हैं, जो जितने भी ब्राह्मण हैं, तो फिर वो हवा पूजा पाठ का ही काम करें, नहीं भीख मांगने काम करें, उनका काम भीख मांगना भी तो उनका पार्ट है। भीख भी एक पार्ट है। दूसरा, भीख तो एक वैसा नाम हो गया, हाँ। संवैधानिक नहीं है। जो दक्षिणा पे, वही दक्षिणा उनके अनुसार ही तो आप दक्षिणा पे आइए, आप मंदिरों पे कब्जा कीजिए, आप अपनी पूजा जो पंडिताई है, जो आप सब कुछ करते हो, आप उसी में रहिए। आप एमएलए कैसे बन गए, नहीं, आप एमपी कैसे बने बैठे हो, आप जज कैसे बने बैठे हो, आप मंत्री के चैनलों के मालिक हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, पे इतने सारे जो एडिटर हैं, इतने सारे जो रिपोर्टर हैं, अब उसमें कैसे आगे भैया? आप आर्मी में क्या कर रहे हो, डॉक्टरी में क्या कर रहे हो, नहीं, हर क्षेत्र में ब्राह्मण बैठा हुआ है। क्यों भाई? आप अगर उसी मनु व्यवस्था से चलना चाहते हो और जो जिसका काम है तो वही करो। बिल्कुल, क्षत्रिय भी वही काम करेगा जी। जो क्षत्रिय है। भाई क्षत्रिय पायलट क्यों उड़ा रहा है? नहीं, सांसद बनने क्या जरूरत है उसको? जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है वो करे ना रक्षा। उसको तो जाए तलवार से उठा के पाकिस्तान से लड़ाई लड़े जाके, मुस्लिमों से लड़ाई लड़े वहाँ पाकिस्तान। और आज जो वैश्य है, जिसकी बात कर रहे हैं, वो वैश्य व्यापारी नहीं रहा, वैसे हर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, एडवोकेट भी है, नहीं, और फिल्में बना रहा है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, अच्छी खासी फिल्मों में एक्टिंग का काम कर रहा है, नहीं, और खेती भी कर रहा है। तो भैया ये आप कहने से पहले जरा सोच लिया करो क्या रहे हो। समाज तो मैंने कहा ये अनपढ़ों से भी बदतर है। मतलब आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है जी? कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हो? कहाँ से एजुकेशन है? आप कैसे अपने आप को साधु कहोगे? ये साधु की तो लैंग्वेज है नहीं, ये किसी भी साधु संत की, शंकराचार्य की लैंग्वेज नहीं हो सकती। और अगर मनुस्मृति से ब्राह्मण लॉबी को इतना ही प्यार है तो मेरी अपील है, चैलेंज है कि पहले अपने घरों में महिलाओं पे लागू करो, अपने महिलाओं पे मनुस्मृति लागू करो। खुला चैलेंज है, महिलाओं से पूछो, नहीं कि आप घूंघट से घर से बाहर नहीं निकलोगे, महिलाओं गुलाम रहोगी, गुलाम रहना चाहती हो क्या? कॉलेज में नहीं जाओगी, महिलाओं से कहो डॉक्टर नहीं बनेगी,
महिलाओं से कहो टीचर नहीं बनेगी, महिलाओं से कहो जज नहीं बनेगी, नहीं। और बाल विवाह होगा 10 साल की एज में, 5 साल की एज में विवाह कराओ, और विधवा होने पे मुंडन कराइए, दूसरा विवाह नहीं होगा। और मरने के बाद नहीं सती प्रथा में उसको और झोंक दो आदमी को। जब मर जाएगा हस्बैंड तो फिर सती प्रथा की व्यवस्था होगी। करा सकते हैं शंकराचार्य जी, लागू कराएंगे अपने घरों में। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है, नहीं होता था ये, उसमें तो है। लागू कराएंगे क्या उसको? नहीं कराएंगे। राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कहीं ना कहीं राजनीति में जाने के लिए उल जलूल बातें करना, संविधान को गाली देना, संविधान के निर्माता को गाली देना, नहीं। और जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हो ना, पार्लियामेंट में ही जलाया था उसको, भूल गए? नहीं, बाबा साहब ने। आप कैसे? और देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या कहते हैं वो तो संविधान को सर पर लेकर बैठे हुए। नहीं, आप प्रधानमंत्री से ऊपर हो क्या? यानी आपका दर्जा प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया। वो तो मानते ही है, ये जो इनके आचार्य होते हैं वो अपने आप को ऊपर ही मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब 1 लाख बार कह चुके हैं 10 साल में कि मैं संविधान के दम पे प्रधानमंत्री बना, और हमारे देश का संविधान सबसे सुंदर संविधान है वर्ल्ड में। हमारे देश से संविधान से पहचान है हमारे देश की। क्या करोगे भाई? क्या करना मोदी साहब का? केस करोगे मोदी साहब पे? नहीं, इसका तो आप तो मोदी साहब को भी गलत ठहरा रहे हो, राष्ट्रपति को गलत है। मतलब आप किस उसके बने हुए भाई? सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे, यानी आपके लिए कोई कानून नहीं है, आप जो मर्जी मुंह फाड़ोगे। नहीं, तो ये जो नशा है ना, धर्म कांड का जो नशा है, ये जो अफीम चाट के जो बैठे हैं शंकराचार्य जैसे लोग, आए दिन जो इतनी बड़ी व्यवस्था को गाली दे रहे हैं, इतने बड़े संविधान को गाली दे रहे हैं। नहीं, देश में जो इसके हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा बना हुआ है, इसको तोड़ने की नई ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारा सख्त विरोध है, और हम चाहते हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार कम से कम एक संविधान की शपथ ली है आपने, नहीं, जितने भी शोकोल मंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, कि ऐसे लोगों को जो ये लोग संविधान की बात ना करके मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, इन पे स्वतः संज्ञान ले, FIR दर्ज करें और जेल भेजते हैं, और वहीं पे इनको राशुका लगाए। मालूम चलना चाहिए कितने रेप, आप रेप करके क्यों नहीं दिखाइए? भटाइए ना, अभी जेलों में बैठे कितने साधु संत शंकराचार्य रेप करके कितने जेलों में गए रेप करके। मनुस्मृति में इससे तो माफ हो जाना चाहिए था उनको। नहीं, इसमें सरकार की सह तो यहाँ तो रासुका उस पर लग रही है, जो एक रेप केस की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं युवा, उन पर रासुका लग रही है। आज अनाउंस किया है अखबार में कि जो भी उसमें अभी जो रेप केस हुआ एक बच्ची के साथ, उसके न्याय दिलाने के लिए जो वहाँ भीम आर्मी संगठन के युवा इकट्ठे हुए हैं, उन पर रासुका लगाने की बात हो रही है। ये लोग सरकार की शह तो है, इसके सरकार की शह है, तो सरकार कहीं ना कहीं अपना प्रेशर दिखा रही है। सरकार दिखा रही है शासन हमारा है, शासन आपका नहीं है, एक ही लॉबी का शासन है। नहीं, जिस तरीके से एक ही लॉबी को पूरी पावर देती है, मारने की भी, काटने की भी, नहीं, हर जुल्म करने की, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये देश सबका देश है, बड़ी आज़ादी से, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, बड़ी कुर्बानी दी है लोगों ने, और संविधान कोई मजाक नहीं है। संविधान किसी भी देश का संविधान हो सर्वोपरि होता है। नहीं, पूरी दुनिया में हर देश का संविधान सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे देश होता है, संविधान सबसे पहले आता है। तो हमारी अपील है ऐसे लोगों पर लगाम लेके जाए, और ऐसे लोग सरकार जो खुल के संविधान के समर्थन में आए, और ऐसे लोग कम से कम जेल भेजने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर JK गौतम साहब का। हमारे चैनल की तरफ से हम यहाँ की सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। दूसरी बात कि जो हमारे लोग हैं, जो संविधान के समर्थक हैं, उन लोगों को भी ऐसे मुद्दे पर जिस तरह से वो इस तरह की बकवास कर सकते हैं, ये मनुस्मृति के समर्थक, तो हमको भी उसका कहीं ना कहीं किसी रूप में विरोध प्रदर्शन उसका करना चाहिए। और इसके लिए चाहे जेल भरो आंदोलन का रास्ता हो, चाहे ज़िले में जो DM है घेराव हो, चाहे राष्ट्रपति का ज्ञापन हो, उस तरह से मैं समझता हूँ कि बात वहाँ तक पहुँचनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी सेम बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से हैं, उनको भी फॉलो करें, और हो सके तो चैनल को
जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बड़ा खर्चा भी होता है यहाँ पर। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714